सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने इस संसार में घूम करके देखा, चारों ओर नजर फैलाई तो उनको सबके सब बंधनों में बंधे हुए दिखे। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में सभी बंधे। जो राजा कहलाने वाले थे वो भी बंधे, जो सेठ साहूकार कहलाने वाले थे वो भी बंधे, और जो संसार में घूमने वाले, उपदेश देने वाले, गुरु कहलाने वाले वो भी बंधे हुए दिखे। जब सभी बंधे हुए दिखे तो सदगुरुदेव के मन में एक विचार आया कि इनको बांधने वाला तो कोई नहीं है, ये अपने आप बंधे हुए। इनके मन में जो वासना है वही बंधन का कारण है, और जो इन्होंने कल्पना की है कि हमारे ऊपर कोई शिव है, कोई शिव है, कोई परमात्मा है, वास्तव में यही कल्पना ही इनके लिए बंधन है। सदगुरुदेव ने उपदेश दिया कि भैया आप बंदगी करते हो तो सत्य की करो, झूठ की क्यों। साहब ने कहा है बीजक में, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, सो बंदगी बही जान दे, जहाँ शब्द विवेक न होई। साकी नंबर 294। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कर बंदगी विवेक की। यदि बंदगी करनी है तो विवेकी जनों की करो और विवेक के साथ करो। भेष धरे सब कोई, भेषधारी तो बहुत है इस संसार में, भेषधारी की कोई कमी नहीं है, सब ढूंढ रहे हैं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कहा है कि देह मिले पुण्य गेह मिले, बन बाग समेह मिले प्रभुताई, मान मिले और पान मिले, धन धान मिले बहुदान सदाई, योगी मिले सन्यासी मिले, बनवासी मिले बहु भेष दिखाई, राम स्वरूप जग जाल मिले सब, गुरु पारखी मुक्ति मिले कठिनाई। सब जगजाल में फंसाने वाले मिलते हैं, पर पारखी कोई कोई मिलते हैं, गुरु पारखी मुक्ति मिले कठिनाई। कर बंदगी विवेकी, भेष धरे सब कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं भेष तो सब कोई बना लेते हैं। भेष बनाने में क्या लगता है, कोई लाल कपड़े पहन लेते हैं, कोई काले कपड़े पहन लेते हैं, कोई सफेद पहन लेते हैं, लेकिन जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक भ्रम नहीं कटेगा, तब तक भेष बनाने से कुछ नहीं होगा। सो बंदगी वही जान दे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जहाँ शब्द विवेक न होए वहां बंदगी नहीं करना, वहां सिर नहीं झुकाना। जहाँ पर शब्द विवेक न होए, पत्र के सामने सिर झुकाना, वह कहाँ है, वहां शब्द विवेक है ही नहीं, उसमें जीव है ही नहीं, इसलिए वहां बंदगी नहीं करना। इसी प्रकार से जिनके अंदर पारक ज्ञान नहीं, जो धोखे में फंसाते हैं, उनको भी बंदगी नहीं करना। सो बंदगी बहिजान दे, जहाँ शब्द विवेक न होए, क्योंकि वहां पर बंदगी करोगे
तो पत्थर की मूर्ति क्या जानेगी कि हमारे कोई बंदी कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि मायावी गुरबा लोगों के सामने जाकर के बंदी करोगे तो बंदी की क्या महत्व समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए ऐसो के पास में जाना, बंदगी करना कोई भी विवेक की बात नहीं है। इसलिए जो भ्रम आपने माना है, जो धोखा आपने माना है, अपने ऊपर मान करके भूल गए, इस भ्रम को दूर करो। भ्रम को दूर करके इससे न्यारे हो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। साहब ने कहा है कि सुर नर मुनि ओ देवता, सात दीप नौ खंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। सदगुरुदेव जी साकी नंबर 295 में कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड। सुर कहिए ये देवता कहलाने वाले, नर कहिए जो संसार में ग्रस्त होने वाले, और मुनि कहिए जो त्याग तपस्या से जंगलों में रहने वाले, और देवता कहिए दान करने वाले। सात द्वीप नौ खंड, और वो सात द्वीप नौ खंड में कहीं भी रहते हो, कहीं कभी सब भोगिया, देह धरे को दंड। देह धरे का दंड सबको भोगना पड़ता है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी धर्म के नाम पर बकरा काटा जाए, उसका दंड मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा। चाहे देवी देवताओं के नाम पर मंत्र पढ़ करके बकरा को काटो, और चाहे कलमा पढ़ करके बकरा को काटो, उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा, बचेगा नहीं। तो सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, और कहीं कभी सब भोगिया, देह धरे को दंड। सबको देह धरे का दंड भोगना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहो। कर्म करने से पहले विचार करो, चलने से पहले विचार करो, उठने से पहले विचार करो। 4 वे 6 7 18 पुराणों की वाणी पर विचार करो, कथा रामायण भागवत पर सब पर विचार करो। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक इन धोखे की वाणी में अपने मन को लगा करके आप भूले रहोगे, आपको सात भेद मालूम ही नहीं पड़ेगा। सत्य अविनाशी चेतन जीव है और ये अपने आप को भूल जाता है, इसलिए कर्म बंधनों में फंस करके और दंड सहता रहता है। साहब कहते हैं कि जब लंग दिल पर दिल नहीं, तब लंग सब सुख नाहि, चारी युगन पुकारिया, सो संशय दिल माहि। साकी नंबर 296। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब लंग दिल पर दिल नहीं, तब लंग सब सुख नाहि। जब लंग दिल पर दिल नहीं रहेगा, जब तक दया भाव नहीं रहेगा, जब तक निज दया और पर दया नहीं रहेगी, जब तक दूसरों को दुखाना सताना चलता रहेगा, तब लंग सब सुख ना है। तब लंग सब सुख नहीं है। सब सुख कहिए जो सुख कभी दुख में नहीं बदलता। सब सुख कहिए अपने आप का पूर्ण ज्ञान, वो होगा ही नहीं जब तक दिल पर दिल नहीं होगा, जब तक दया भाव नहीं होगा। चार युगन पुकारिया, और चारों युगों में जो लोग भूले रहे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पुकारते रहे इस ब्रह्म परमात्मा को, पुकारते रहे देवी देवताओं को, पुकारते रहे विषय वासना में फंस करके। पति अपनी पत्नी को पुकारता रहा, पत्नी अपने पति को पुकारती रही। हे प्रिय कहे के पति भूला रहा, हे प्राणनाथ कहे के पति भूला।
प्राणनाथ कहे कि पत्नी भूली रही और प्रिय कहे कि पति भूला। इसी में इनकी सारी जिंदगी चली गई, कुछ नहीं मिला। 4 युगन पुकारिया, हे परमात्मा, हे राम, हे ईश्वर, माला फिरा फिरा करके मर गए। सो संशय दिलमाए, वो संशय आज भी लोगों के अंदर से निकलती नहीं। सबके अंदर ये संशय लगी हुई है। इसी संशय में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी मर गए, बचे नहीं। ये साखी नंबर 296 है। इसमें सदगुरुदेव ने बिल्कुल भेद खोला है। जब लग दिल पर दिल नहीं, जब तक भैया किसी की पीड़ा को नहीं समझोगे, किसी के दुख को नहीं समझोगे, जब तक दया भाव हृदय में नहीं लाओगे, तब लग आपको सब सुख मिलेगा ही नहीं। आपको दुख भोगना ही पड़ेगा, बार बार शरीर धरना और छोड़ना पड़ेगा। 4 युगन पुकारिया, सो संशय दिलमाए, जो सब पुकारते रहे इस ब्रह्म परमात्मा को, और वो संशय आज भी सबके अंदर लगी हुई है। यंत्र बजावत हो सुना, टूट गया सब तार, यंत्र बिचारा क्या करे, जब गया बजावन हार। साखी नंबर 297। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, भैया यंत्र बजावत हो सुना, यंत्री यंत्र को बजाता है, और बजाते 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 खूब बैठा, उसके सारे तार टूट गए, टूट गया सब तार। जब तार टूट गए, यंत्र किसी काम का नहीं रहा, तो यंत्री छोड़ करके उसको चला गया। यंत्र बेचारा क्या करे, जब गया बजावना। जब बजावना हारा ही चला गया, तो यंत्र क्या करेगा, पड़ा रहेगा, कौन बनाएगा, कारीगर है ही नहीं। यंत्र टूट गया, बजाने वाला छोड़ के चला गया, जब गया बजावना हार। इसी प्रकार से यंत्र बजावत हो सुना, यंत्र का ये शरीर, यंत्री का ये जीव, इस शरीर को चेतन जीव बजा रहा है, और ये शरीर बज रहा है। नाश का गंध शुद्ध बताती रहती है जब तक यंत्री जीव रहता है तब तक। नेत्र रूप रंग को बताते रहते हैं, जब तक जीव रहता है तब जीव की सत्ता ही है। नेत्र क्या बताएंगे, नेत्र तो जड़ है ना। पर नेत्र के द्वारा, नेत्रों के द्वारा चेतन जीव ही जानता है, गंध सुरंग को जानता है, रूप रंग को जानता है ना, खट्टे मीठे स्वाद को जानता है, लेन देन को जानता है, चलता फिरता उठने बैठने को ऊंच नीच को जानता है, सभी प्रकार के व्यवहार को करता है। यंत्र बजावत हूँ सुना, टूट गया सब तार, और सारे तार टूट गए, आंखें बैठ गई, कानों से सुना नहीं जाता, हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, टूट गया सब तार। यंत्र बेचारा क्या करे, अब जी शरीर क्या करे, ये तो जड़ ही है। जब गया बजाना, जब बजावन हार, प्रारब्ध पूरा हो गया, और इस यंत्र को बजाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला अविनाशी चेतन जीव निकल गया। और जैसे कर्म, हाँ, तो यंत्र बेचारा क्या करे, जब गया बजावन हार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये जीव इसमें भूला रहेगा, और भूल करके वासना बस जब निकल जाएगा, तो यंत्र ये शरीर क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जीव निकल गया। जो तू चाहे मुझको चाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। साखी नंबर 298। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। यदि तू मेरे को चाहता है, सर्व सुख को चाहता है, धर्म से न्यारा होना चाहता है, हर समय सुखी रहना चाहता है, सर्व बंधनों को छोड़ के मुक्त होना चाहता है, तो छाड़ सकल की आस, सभी प्रकार की आस को छोड़ दे। मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जब तू मेरे जैसा हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, वासनाओं को त्याग देगा, धर्म को त्याग देगा, तो सब सुख तेरे पास, फिर तेरे पर कोई दुख नहीं आएगा, दुख नाम की कोई चीज तेरे अंदर नहीं रहेगी, तेरा मन निर्मल हो जाएगा,
सभी प्रकार का भ्रम कट जाएगा। साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। साकी नंबर 299। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं श्री कबीर साहब जी कि तू साधु तो हो गया, पर चिलम पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, गाली देता है, भ्रम में फंसाता है, पत्थर पूजता है, उल्टी सीधी बातें करता है, ईश ब्रह्म परमात्मा की गुण गा गा करके सारे संसार को फंसाता है, तो क्या साधु हुआ? साधु भैया तो क्या क्या भैया, नंग धन डोलता है, राख लपेट लेता है, नागिन डोलता है, शिशनेन्द्री में ताला लटका लेता है, शिशनेन्द्री से गाड़ियां खींचता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, भांग खाता है, चिलम पीता है, नालियों में गिर जाता है, मरे मराई का मांस खा जाता है, बोले ना है विचार, और विचार के बोलता भी नहीं है, बिना विचार की बात करता है ना। हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया, ऐसी बात करता है। हनुमान द्रोणागर पर्वत को उखाला है, ऐसी बात करता है। अगस्त मुनि सारे समुद्र को पी गए, ऐसी बात करता है। हिरणा से पूरे पृथ्वी को ही चुरा ले गया, ऐसी बात करता है। बोले ना है विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार, और पराई आत्मा हंसता है, सिर काटता है, मांस खाता है, धोखे में डालता है, विषय में स्वयं फंसता है, दूसरों को फंसाता है। इससे कुछ नहीं होगा। सदबुद्धि कहते हैं, हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट, चले गांव जहवा नहीं तहां उठावन कोट। साकी नंबर 300। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे हंसा, तेरे अंदर सारी खोटे बस रही हैं, चोरी की, हिंसा की, विचार की, ईर्ष्या, क्रोध, मांचल की, गाली, निंदा, झूठ की, छल कपट की, मारने की, काटने की, सारी बसे सरोवर खोट। चले गांव जहाँ नहीं ता उठावन कोट, और जहाँ कोई गांव नहीं, कोई नगर नहीं, कोई बस नहीं, ता कोट उठाने जाता है, वहाँ का सुख चाहता है, फिर वहां तो नहीं जाएगा, फिर तो तेरे को माँ के गर्भ में ही जाना पड़ेगा, और यही शरीर रूपी कोट उठाना पड़ेगा। पशु पक्षी उसमें खाने में ये शरीर ही बनाना पड़ेगा। तो चले गांव जहाँ नहीं ता उठावन कोट, जब वो तो है ही नहीं, कोई गांव ऊपर कोई नगर बस्ती तो है नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, लेकिन अध्यास तेरे बनेंगे तो जंगलों में जाके कोट उठाएगा, पशु पक्षी उसमें खाने में जाके कोट उठाएगा, बार बार शरीर धरता और छोड़ता रहेगा, नाना प्रकार के दुखों को सहन करता रहेगा, और भटक भटक करके बार बार शरीर धरता छोड़ता रहेगा। तो सदुदय कहते हैं, हंस आज तू अपने आप को जान ले, हे चेतन जीव, तू अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई नहीं है। तू अपने कर्मों को सुधार, अपने खान पान को सुधार, किसी को मारे काट मती, तब तेरा अंतःकरण पवित्र होगा और मनुष्य जन्म में ही कल्याण होगा, अंत कहीं कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म भूमि का ये मनुष्य देह है, और मनुष्य देह में आके ही कल्याण हो सकता है, दूसरी जगह कहीं नहीं होगा। ऐसा सदुदय कहते हैं। इस 300 नंबर की साखी में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव।